नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, माने अब 13वां अध्याय, आप जो लोग भी पुराने श्लोक अर्थ पढ़कर आए उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही थी। और आगे भगवान उनको समझा रहे हैं कि भाई किस प्रकार क्षेत्र है, क्या क्या माना जाता है क्षेत्र में। तो कहते हैं अगर आप क्षेत्र में भी सावधानी से रहें तो आपको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि क्षेत्र को शुरू से ही त्यागने की बात आ रही है। क्षेत्र में भी बड़ी सावधानी से अगर हम रहें तो क्षेत्रज्ञ, यानी जैसे हम आत्मा अनात्मा की बात करते हैं, शरीर शरीर की बात करते हैं, तो हम मुख्य रूप से हम जब तक ही संसार में फंसे रहेंगे जब तक हम शरीर में उलझे हैं, या ये कहें क्षेत्र में उलझे हैं। जैसे ही हम क्षेत्रज्ञ को जान जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि क्षेत्रज्ञ या आत्मा का कोई ऐसा स्वरूप या उसको कोई ऐसा पाथ डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जो हम जैसा सामान्य भक्त है वो क्या करे, जो सीधा आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकता, फिर वो अनात्मा की तरफ देखे और समझे कि भाई ये आत्मा नहीं है, और जो अनात्मा है उसमें एक अनुशासन बरते। यानी जो शरीर है उसके अंदर शरीर रहता है, तो धीरे धीरे फिर समझना होगा कि शरीर को और ज्यादा डेफिनेट हमें करना होगा, क्या क्या शरीर में आ रहा है और शरीर में किस प्रकार का बर्ताव किया जाए कि हम शरीर को समझ जाए। तो भगवान अभी क्या बता रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। वैसे तो सामान्य से दो वाक्य लगते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति, नित्य स्थिति का मतलब है कि वो फिर आया गया नहीं मानना है उसको। नित्य का मतलब वो सदा ही ये बात समझ गया है कि भाई मैं तो ठीक है व्यवहार करता है संसार में जैसे कि तैसा, जैसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, गुरुओं की आज्ञा है कि भाई ये इस प्रकार कर रहे हैं तो ऐसा बर्ताव करना, वो व्यवहार करता है। लेकिन वो अंतिम सत्य मानता है आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान यानी आत्मा का सत्य उजागर करना, आत्मा और परमात्मा के अंतर को स्पष्ट करना, आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है, इस बारे में प्रयास करते रहना। तो वो आध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिति रखने वाला व्यक्ति है। और इसके अलावा, माने इसके अलावा नहीं है, वो कह सकते हैं वो एक दूसरा नजरिया हो सकता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी जो परम सत्य को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे एलिमेंट्री नॉलेज, भाई अलग अलग, इसमें विज्ञान की भाषा में जब हम बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कहता है कि भाई ये सोना है, ये पीतल है, ये अलग अलग धातु, अधातु, मिश्र धातु, एलॉय, अलग अलग, पूरा संसार अलग अलग बना है। तो उसका कोर क्या है, तो हम बोलते हैं एलिमेंट्स से बना हुआ है सब। तो उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, एलिमेंट्स। हमारे शरीर में भी जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर है, तो वो सब का जो बेस है वो क्या है, एलिमेंट्स। तो यहां जब तत्व की बात आती है, तत्व ज्ञान है जो वास्तविकता, हर विचार, वस्तु, स्थान, तो उसका जो फाइनल जो वो क्या हासिल हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबका एक ही जैसा है। तो उसको बोल रहे तत्व ज्ञान, बेस। जैसे बोलते हैं ना भाई, हम अगर कोई कोई फल लेते हैं, अगर हम संतरा,
तो कहते हैं फिर संतरा दूसरे फल से अलग है, संतरा, चीकू, अमरूद अलग अलग है, तो और वो दिखता भी अलग अलग है। संतरा नारंगी रंग का दिख रहा है, माने ऑरेंज कलर का दिख रहा है, चीकू है वो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ऊपर से सेब जो है वो रेडिश ऐसा दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि फिर उसको हम ओपन करते हैं संतरे को, तो उसके अंदर संतरे की अलग अलग फांकियां दिख रही हैं, तो ये कितनी विविधताएं दिख रही हैं। फिर हम संतरे को थोड़ा और अंदर उसके देखते हैं, तो उसके अंदर फिर वो हर एक जो उसकी पार्ट्स हैं उसको और खोलते हैं, तो उसके अंदर वो छोटे छोटे जो माने उसका एक एक हिस्सा हम देख सकते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे। फिर उसको और ओपन करने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो इतना सूक्ष्म है कि उसको आंखों से देखना फिर मुश्किल हो जाता है, और माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। तो कुछ हद तक तो अंतर रहेगा, लेकिन जब हम और छोटा करते जाएंगे तो फिर वो अंतर समाप्त हो जाएगा। फिर वही विज्ञान की भाषा में कहीं वही एलिमेंट उसके अंदर है, या वही और भी एलिमेंट के नीचे भी चले जाए, तो एलिमेंट के अंदर भी फाइनली क्या है, एटम, वही एटम उसके अंदर है। कह रहे नहीं सर एटम भी अलग अलग होते हैं, तो एटम के नीचे भी जाते हैं तो आपको पता है फिर वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो वही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर है, वो उसके अंदर बस केवल गिनती का फर्क है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो विविधता संसार में दिखाई देती है, लेकिन सबका तत्व एक ही है। तो यहां पर कहते हैं ऐसी वास्तविक सत्य क्या है। अगर हम केवल ये बाहरी संसार में ही उलझे रहेंगे कि देखो ये तो नारंगी है, इस पर रिसर्च करें, ये सेब है, इसका ये लाल रंग है, इस पर रिसर्च करें, वो फिर टिपिकल होता जाएगा। मैंने इसको अपनी भाषा में कहा कि अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भाई मैं गणित पढ़ रहा हूँ, मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो कितना है, विविधता बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बोलते हैं कि वो ज्ञान जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता, वो यहां तत्व ज्ञान, ये कह सकते हैं परम सत्य जो है, वो जो जानने की इच्छा है वही वास्तविक सत्य है, और उसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। भैया आप समझ ही रहे हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने टेक्निकल लाइन पढ़ी होगी, और इंजीनियरिंग में भी पर्टिकुलर आपका कोई ब्रांच होगा। अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर में तो आपको बैंकिंग की अच्छी समझ होगी, और बैंकिंग का भी आप पूरा नहीं, उसका विस्तार जितना भी किया जाए कम है। तो मन में आता है मैंने कितने साल बैंकिंग लाइन को समझा, फाइनेंस को समझा, फिर भी ऐसा लगता है अभी जानना शेष है। तो कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा ज्ञान होगा जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि वही तत्व ज्ञान है, परम सत्य को देखने की इच्छा है। इसके विपरीत कह रहे फिर जो भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है ज्ञान, वो अज्ञान ही माना जाएगा। हालांकि अभी हम उस स्टेट में नहीं आए हैं कि हम इस प्रकार से उस ज्ञान, दूसरे सांसारिक ज्ञान को डिनाय कर सके। कहते सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतना फिजिक्स का ज्ञान पढ़ा है, केमिस्ट्री का पढ़ा है, बायो का पढ़ा है, और मैथमेटिक्स का ज्ञान अपने पढ़ा है हमने, संस्कृत भाषा है, और कितनी भाषाएं हैं, संस्कृतियों का विज्ञान, भूविज्ञान, इतने ज्ञान है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, उसको आप अज्ञान जैसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो कुछ ऐसा ही है कि देखिए कोई आज पीएचडी होल्डर है, तो हो सकता है आज उसके लिए नर्सरी क्लास की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन उसको भूलना नहीं चाहिए कि वो नर्सरी क्लास में ही तोतली भाषा बोलकर और कुछ ऐसे बच्चों के तरीकों से पढ़ा पढ़ा कर उसको वहां तक लाए हैं। आज हमारे लिए उनका कोई रेलेवेंस नहीं हो सकता है कि जो हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा था, नाच कर, खेल कर, डांट कर, प्यार से, हो सकता है आज हमारे लिए उनका कोई ज्यादा रेलेवेंस ना हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वहीं से वहां तक पहुंचे। तो ऐसे ही सांसारिक ज्ञान का कोई अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें वास्तविक ज्ञान को समझना, और वास्तविक ज्ञान तो एक ही, वही ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं। तो यहां पर कभी भी जब हम तुलना करते हैं तो किसी को बड़ा बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक हो गया, उस दूसरे ज्ञान के कारण ही हम वहां तक पहुंच पाए हैं,
लेकिन जब हमें फाइनली अपने लक्ष्य, फाइनल जो गोल है, तो जो फाइनल गोल को अगर अचीव कर लिया हमने, तो उसके सामने तो फिर सारे जो दूसरे गोल है वो सब छोटे ही दिखेंगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है। कहते हैं इसके विपरीत जो भी है वो सब अज्ञान है। ये बात लेकिन समझनी है, कंपैरेटिवली आप वहां तक तो पहुंचो, अभी वहां तक पहुंचे नहीं और पहले कहने लग जाए कि अज्ञान है, तो फिर वो तो कोई, ये तो अर्थहीन सी बातें होने लग जाएंगी। तो उन व्यक्तियों का कहना ये लाजमी है। जैसे कोई कहते थे क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं, तत्वज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, ये क्या है, इररिलेवेंट सी बात कर रहे हैं आप। तो उनका वो कहना ठीक सा भी लगता है, क्योंकि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे तब तक हम इस ज्ञान को छोड़ थोड़ी सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा और सरल करके समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये श्लोक वास्तव में क्या है, क्या बता रहे एक वाक्य में, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने की निरंतर इच्छा ही वास्तविक ज्ञान है। फिर आध्यात्म ज्ञान में स्थिर रहना, मनुष्य को बार बार ये स्मरण करना चाहिए कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है तब उसका जीवन सही दिशा में बढ़ता है। तो जो सही है जानने वाला ज्ञान वो तो यही। फिर आगे तत्व ज्ञान का अर्थ यानी परम सत्य को देखने की इच्छा। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ है परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखना, केवल संसार के सुखों में उलझना नहीं, बल्कि यह समझना कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। फिर ज्ञान और अज्ञान का अंतर, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बातें आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाएं, केवल उसी को वास्तविक ज्ञान माना गया है। बाकी जो मनुष्य को भगवान से दूर ले जाए या ये कहें संसार में ज्यादा फंसाए, वह अज्ञान है। लेकिन जब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं मिला है तब तक हम इस संसार रूपी ज्ञान को अज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य, यह श्लोक हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन करता है तभी उसका जीवन शांति और सत्य की ओर बढ़ता है। तो यह श्लोक अर्थ मुख्य रूप से हमें यह बताता है कि ज्ञान क्या है, किसके लिए प्रयास किया जाए, और चाहे कोई कितना ही बड़ा यानी सांसारिक ज्ञान की दृष्टि से वो अपने आप को कितना ही बड़ा समझ रहा है, हो सकता है मुझे संसार का बड़ा ज्ञान हो, लेकिन एक स्तर ऐसा आएगा जब मुझे लगने लग जाएगा कि नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो जितना भी मुझे पता था वो वास्तव में मेरे किसी काम का नहीं रहा, वो मुझे वास्तव में परमानंद, सुख, परम शांति नहीं दे सकता। तो फिर मैं उस ज्ञान को क्या मानूंगा, यार ये तो फिर खोटा सिक्का है, ये तो अज्ञान ही हुआ ना। फिर तो हमें उस ज्ञान को ही समझना चाहिए जो हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर दे। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।